हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिद्धि हिंदी विद्यालय यूट्यूब चैनल। इस चैनल के अंतर्गत मैं जानी जयदेव कक्षा 9th विषय सामाजिक विज्ञान के अंदर हम पाठ नंबर 14 का अध्ययन कर रहे थे, जिसका नाम है भारत स्थान भूस्तरीय रचना और भूपृष्ठ भाग 2। इस पाठ के अंतर्गत शुरुआत करें उससे पहले एक सुंदर सा सुविचार। व्यक्ति जो चाहे वो बन सकता है अगर वो ध्यान लगाकर उस चीज़ का चिंतन करे और उसके लिए लगातार मेहनत करे। व्यक्ति जो चाहे वो बन सकता है, लेकिन क्या है, उसके लिए लगातार मेहनत और इस चीज़ को पाने की हमारी तमन्ना होनी चाहिए। इसी सुंदर सुविचार के साथ वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन उससे पहले कल जो पढ़ा था उसका थोड़ा सा रिवीजन हो जाए। उत्तर का विशाल मैदानी प्रदेश, इसके अंतर्गत हमने 12 मुद्दों की चर्चा की थी, जिसमें ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई, समुद्र से ऊंचाई, नदियाँ, मुख्य शहर, प्रवेश द्वार, उसके पश्चात सहायक नदियाँ, दोआब, पंजाब और इसके 4 भाग कौन कौन से, बाबर, तराई, बांगर, खादर। तो इनको बारे में हमने कल चर्चा की थी। इसका रिव्यू आगे की 2 स्लाइड के अंदर आप देख सकते हो, जो अभी आपके सामने दिख रही है। अब शुरुआत करते हैं तीसरा हिस्सा, प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश। इसके भी मैं मुद्दे बोलते जाओ, उसके हिसाब से आप लोगों को लिखना है। पहला मुद्दा बनेगा परिभाषा। प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश किसे कहते हैं? तो पहला मुद्दा परिभाषा। इस पठारी प्रदेश के तीनों ओर समुद्र आया हुआ है, जिससे उसे प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश कहते हैं। इस पठारी प्रदेश के तीनों ओर समुद्र आया हुआ है, जिससे इसे प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश कहते हैं। दूसरा मुद्दा, इसका आकार। तो यह प्रदेश उल्टे त्रिभुज के आकार में फैला हुआ है। यह प्रदेश उल्टे त्रिभुज के आकार में फैला हुआ है। तीसरा मुद्दा है उसकी ऊंचाई। तो इस प्रदेश की ऊंचाई 600 से 900 मीटर है। इस प्रदेश की ऊंचाई 600 से 900 मीटर है। उसके पश्चात चौथा मुद्दा बनेगा नदियाँ। तो चंबल, सोन और दामोदर यहाँ की मुख्य नदियाँ हैं। चंबल, सोन और दामोदर यहाँ की मुख्य नदियाँ हैं। उसके बाद क्षेत्र कि कौन से क्षेत्र में फैला हुआ है। तो यह प्रदेश का बड़ा हिस्सा दक्षिण में फैला हुआ है। यह प्रदेश का सबसे बड़ा हिस्सा दक्षिण में फैला हुआ है। दूसरा नाम, इसलिए उसे दक्षिण का पठारी प्रदेश कहते हैं। दक्षिण में फैला हुआ होने के कारण इसको दूसरे किस नाम से जाना जाता है? दक्षिण के पठारी प्रदेश के रूप में जाना जाता है। प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश के 2 भाग हैं। पांचवा मुद्दा क्या बनेगा? उपभाग। तो इसके 2 भाग है, मालवा का पठारी प्रदेश और दूसरा है दक्कन का पठारी प्रदेश। तो इन दोनों पठारी प्रदेशों के अंतर्गत आज हम अध्ययन करेंगे मालवा का पठारी प्रदेश। तो शुरुआत करते हैं मालवा का पठारी प्रदेश। तो मालवा के पठारी प्रदेश के अंदर पहला मुद्दा बनेगा पर्वतीय श्रेणी। तो मालवा के पठारी प्रदेश के उत्तरी पश्चिम भाग में अरावली की पर्वतीय श्रेणी स्थित है। कौन सा मुद्दा बनेगा? पर्वतीय श्रेणी। मालवा के पठारी प्रदेश के उत्तरी पश्चिम भाग में अरावली की पर्वत श्रेणियाँ स्थित हैं। उसके पश्चात दूसरा मुद्दा बनेगा विशेषता। तो अरावली विश्व की प्राचीनतम पर्वत श्रेणियों में से एक है। अरावली विश्व की प्राचीनतम पर्वत श्रेणियों में से एक है। उसी के अंदर लिखना जो मोड़दार पर्वत है। जो कौन सा पर्वत है? मोड़दार पर्वत है। उसके पश्चात तीसरा मुद्दा बनेगा गिरि केंद्र। तो माउंट आबू इस पर्वत श्रेणी में स्थित गिरि केंद्र है। माउंट आबू इस पर्वत श्रेणी में स्थित गिरि केंद्र है और यह सुंदर एवं रमणीय है। ये माउंट आबू की विशेषता है कि वह सुंदर एवं रमणीय है। उसके पश्चात का मुद्दा बनेगा गुरु शिखर। तो गुरु शिखर उसका सबसे ऊंचा शिखर है, जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। गुरु शिखर यहाँ का सबसे ऊंचा शिखर माना जाता है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 1722 मीटर है। उसके पश्चात यहाँ से निकलने वाली नदियाँ। तो विंध्याचल में से निकलने वाली चंबल और बेतवा नदियाँ उत्तर की ओर बहकर यमुना नदी में गिरती हैं।
कौन कौन सी नदी है? चंबल और बेतवा, ये दो नदियाँ कहाँ से निकलती है? तो यहाँ से चंबल और बेतवा नदी विंध्याचल दक्षिण में से निकलती है, लेकिन बहती कहाँ है? उत्तर की ओर बहकर गंगा और यमुना नदी के साथ मिलती है, तथा सोन नदी उत्तर की ओर बहकर गंगा नदी में मिलती है। और तीसरी नदी है सोन नदी, जो उत्तर की ओर बहकर गंगा नदी में मिलती है। इन नदियों की प्रवाह की दिशा पर से जान सकते हैं कि इस पठार का पठारी प्रदेश कहाँ पर फैला हुआ है? उत्तर की ओर ढाल है। ये नदियाँ जिस प्रकार से बह रही है, इसलिए इसको क्या कहते हैं कि भाई इसका ढाल उत्तर की ओर होगा। मध्यवर्ती पठारी भूमि में इस उत्तर पूर्वी भाग को बुंदेलखंड कहते हैं। उसके पश्चात मुद्दा बनेगा बुंदेलखंड। तो मध्यवर्ती पठारी भूमि में इस पर्वत उत्तर पूर्वी भाग को क्या कहते हैं? बुंदेलखंड कहते हैं। उसके बाद बच्चे थोड़े बोर हो गए हो, ठीक है, तो एक छोटा सा जॉक्स है कि टीचर ने एक बच्चे से पूछा कि अगर रात में मच्छर काटे तो क्या करना चाहिए? टीचर ने बच्चे से पूछा अगर रात में मच्छर काटे तो क्या करना चाहिए? तो लड़के ने क्या कहा? चुपचाप खो जाकर सो जाना चाहिए, क्योंकि आप कोई रजनीकांत तो हो नहीं कि मच्छर से सॉरी बुलवा लोगे, ठीक है। इसी थोड़े बोर हो गए थे तो इस जॉक्स के साथ फिर से चलो चौथे वहीं पे आ जाते हैं। पाठ के अंतर्गत बुंदेलखंड के बारे में हमने चर्चा की थी और आगे बढ़ते हैं। तो इसकी दूसरी अतिरिक्त लूणी और बनास नदियाँ उत्तर पश्चिम भाग में स्थित अरावली की पहाड़ियाँ से निकलती है और ये नदियाँ कच्छ के रेगिस्तान से विलुप्त हो जाती हैं, जबकि साबरमती और मही नदी खंभात की खाड़ी में मिलती है। उसके पश्चात कौन सी जो गुजरात में से निकलती है? साबरमती और मही नदी, ये खंभात की खाड़ी में मिलती है। इन नदियों के प्रवाह से ख्याल आता है कि पश्चिम की ओर के मालवा का पठारी प्रदेश